हेलो गाइस, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं थ्योरम 6.1। ठीक है, अगर मैं पेज नंबर की बात करूं तो पेज नंबर 124 में आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th की मैथ बुक में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। इफ़ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। अकॉर्डिंग टू थ्योरम 6.1, अगर कोई ट्रायंगल की किसी भी साइड के, जैसे मैं एक बीसी साइड थी, मैंने इसी की एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से यहाँ तक, इसका नाम मैंने दे दिया DE। तो मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, तो इन्होंने कहा कि जो पॉइंट्स आपको मिलेंगे इन दो साइड्स पे, कौन साइड्स पे, AB और AC पे दो पॉइंट कौन कौन से मिले, एक D मिला एक E मिला। जो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मिलेंगे ये डिवाइड करेंगे इस लाइन और इस लाइन को, यानी कि सेम रेशियो में डिवाइड करेंगे। इनके अकॉर्डिंग कहने का मतलब कि जो AD की वैल्यू आएगी वो DB की इक्वल आएगी एक ही रेशियो में। तो हमें प्रूव क्या करना है दोस्तों, हमें प्रूव करना है कि जो AD बाई DB है ये रेशियो, इसका और इसका रेशियो AE बाई EC के इक्वल आएगा। आपको थ्योरम अगर पढ़ना है तो थ्योरम तो कंफर्म यही कह रहा है कि वो सेम रेशियो में होते हैं, वो सेम रेशियो में होते हैं। अगर मैं सिर्फ प्रूविंग बताऊंगा अभी, पर थ्योरम ने इतना ही कहा है कि इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। यानी कि जो DE जो लाइन थी वो इस E वाली साइड और इस साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करी, इक्वली नहीं, सेम रेशियो में डिवाइड करी। यानी कि सेम रेशियो यही हो गया, रेशियो का मतलब होता है अपॉन में, तो AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE बाई EC। चलिए अब हम यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा करेंगे। ओके, लेट अस जॉइन BE एंड CD ड्रॉ करिए। चलिए अब हम ड्रॉ करते दोस्तों। हमने क्या किया, B को E से ऐड कर दिया, C को D से जोड़ दिया। फिर हम क्या करेंगे, एक D से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, एक E से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा इसको M बोल दीजिए, जो यहाँ पे पॉइंट मिलेगा उसको N बोल दीजिए। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको एक बात करनी है ट्रायंगल ADE की। अगर आप ध्यान से देखें ADE, तो यहाँ पर एरिया की बात करेंगे इसके। तो हम लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दोस्तों, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE। ADE क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये हो जाएगा 1/2 बेस इंटू हाइट फॉर्मूला होता है, ये तो पता होगा ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो बेस आप मान लीजिए AD और हाइट आपको दे दी EN। दिया क्या था आपने, अभी परपेंडिकुलर बनाया, तो परपेंडिकुलर जो होगा वही हाइट होगी। तो 1/2 AD इंटू EN, ये आ गया आपका ट्रायंगल ADE का एरिया। अब हम बात करते हैं AD, अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ, आप इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE इज इक्वल्स टू 1/2 AD इंटू EN। अब दोस्तों अगर हम ADE की बात करें हैं तो BDE की बात करेंगे। देखिए एक ट्रायंगल ना BDE, तो यहाँ पर आपको हाइट क्या मिल जाएगी दोस्तों। अगर हम BD की बात करेंगे, एक ट्रायंगल BDE है ना, BDE, तो यहाँ पे भी आपकी जो हाइट हो जाएगी BDE में, ये DB बेस हो गया, लेकिन परपेंडिकुलर लेंथ तो यही आ रही है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया ऑफ BDE इज इक्वल्स टू, BDE का एरिया क्या हो गया मित्रों, 1/2 इंटू बेस आपका BD है, तो आप बेस लिख दिए, BD या DB कुछ भी लिखिए, इंटू और हाइट क्या हो जाएगी E इंटू N। यहाँ तक क्लियर है। अब हम बात करने वाले हैं एरिया ऑफ ADE को एक तरीके से और लिखा जा सकता है, एरिया ऑफ ADE इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू AE। देखिए आपका हो गया ना AE 1/2, AD पूरा आपका बन रहा ही है, तो बेस हो गया आपका AE और हाइट क्या हो जाएगी इसमें DM, तो आप DM भी लिख सकते हैं, ये लिख लिया हमने। अब एरिया ऑफ DEC लिख लीजिए, DEC का एरिया कितना हो जाएगा, DEC का जो एरिया होगा, बेस आप क्या मान लीजिए दोस्तों EC, आपकी EC बेस हो गया और हाइट भी यही होगा, क्योंकि सेम लेंथ में जो हाइट आ रही होगी परपेंडिकुलर। देखिए अगर मैं EC को बेस मान रहा हूँ तो ये भी पूरा एक EC के तरीके ही है, तो ये जो DM हाइट यहाँ पे है वो इसकी भी हाइट होगी, परपेंडिकुलर हाइट। इसमें कोई डाउट तो नहीं कि DEC में हम हाइट इधर की क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ये सेम लाइन पे है, तो जो हाइट इस पे होगी वही हाइट इस पे भी होगी, क्योंकि हमारा पॉइंट वही है। ठीक है, परपेंडिकुलर के नज़रिए पे। अब यहाँ पे तो परपेंडिकुलर कहीं बन नहीं रहा है। अगर आप इतने ट्रायंगल में देखेंगे
तो कहीं परपेंडिकुलर बन पा रहा है क्या? यहाँ से बनेगा, पर हमको पॉइंट तो यहाँ से लेना है, इसलिए हम यहाँ परपेंडिकुलर लेंथ लेते हैं और हाइट हमेशा परपेंडिकुलर ही होती है। तो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू 1/2 EC इंटू DM। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? EC इंटू DM लिख दिया। कोई डाउट हो तो बताइए भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। हमने यहाँ दो ट्रायंगल्स की स्पेशली बात की है, ADE और BDE, ठीक है। ADE BDE, बात मैंने DEC की भी की है, पर अभी उसका रोल नहीं है। हमको यहाँ पे ये साइड प्रूफ करनी थी ना, तो हम लिख देते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ADE इज़ डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ BDE, क्योंकि हमको प्रोपोर्शनैलिटी निकालनी है, दोनों के बीच में प्रोपोर्शन निकालना है, AD/DB प्रूव करना है, तो हम वही करेंगे। ये वाला ट्रायंगल अपॉन में BDE वाला ट्रायंगल, BDE वाला ट्रायंगल दिखा आपको, ADE अपॉन एरिया ऑफ BDE। अब ADE क्या होता है, अभी अभी आपने निकाला, 1/2 AD इंटू EN होता है, 1/2 AD इंटू EN होता है। अब नीचे वाले केस में क्या करेंगे, BDE क्या होता है, 1/2 इंटू DB इंटू EN होता है दोस्तों, होता है कि नहीं होता? अब आपको करना है 1/2 से 1/2 कैंसिल, EN से EN कैंसिल, बचा AD अपॉन DB। तो हमको यही तो प्रूफ करना था कि AD अपॉन DB ये वाला जो है इक्वल प्रोपोर्शन में होगा, और इक्वल प्रोपोर्शन में आ रहा है। तो अभी ये सिर्फ एक पार्ट था, मैंने AD/DB को प्रूफ किया, और आगे चलते हैं। दोस्तों अब आपने क्लास 9th में पढ़ा था कि अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल पे सेम बेस पे ट्रायंगल बन रहा है, जैसे आप इस फिगर को देखें, एक ट्रायंगल है BDE और एक ट्रायंगल है DEC। ये क्वाड्रिलेटरल क्या है, DEC भी पूरा ये एक क्वाड्रिलेटरल है, ये बेस है। तो इस वाले ट्रायंगल का भी ये बेस है और ये वाले ट्रायंगल का भी ये बेस है, तो जो इसका एरिया आएगा वही इसका भी एरिया आएगा। अच्छा, ये क्वाड्रिलेटरल क्या, अगर ये वाली लाइन इस लाइन के पैरेलल है, तो ये केस यही था ना कि अगर ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो इनके अंदर बनने वाले जो दो ट्रायंगल होंगे उनका एरिया इक्वल आएगा। इसलिए हम लिख सकते हैं, इस जगह पे लिखा जा सकता है कि जो एरिया ऑफ BDE होगा वो एरिया ऑफ DEC के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? एकदम सही है, होगा। तो एरिया ऑफ DEC इज इक्वल्स टू BEC, करेक्ट। तो देयरफॉर अगर हम यहाँ पे चीज़ें लिखे थे गैस, हमने जैसे प्रूफ किया था ADE और DE को AD अपॉन DB, पहले ठीक उसी तरीके से प्रूफ करेंगे कि हमारा जो ये AE लेंथ है वो EC के इक्वल है। वो कैसे करेंगे, इक्वल क्या है मतलब सेम प्रोपोर्शन में, रेशियो में। तो हम यहाँ पे वैसे ही पोजीशन में लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ ADE अपॉन एरिया ऑफ DEC जो होगा वो क्या होगा, आप बताइएगा क्या होगा? वो होगा जो लिखा हुआ है 1/2 AE इंटू DM। ADE का क्या दिया हुआ है, AE इंटू DM ही तो दिया हुआ है। हाँ ये वाला है ADE का, ये वाला मत लिखिएगा, ये वाला लिखिएगा, क्योंकि हम दोनों को अगर मैच करेंगे DEC और ADE को, तो यहाँ पे मैचिंग या ये चीज़ से ये कटेगा, ये चीज़ से ये कटेगा। तो AE अपॉन EC प्रूफ करना था हमको ना, तो अगर हम इसको लेंगे तो हमारा प्रूफ नहीं हो पाएगा, इसलिए हम ये वाली वैल्यू लेंगे ADE की जगह। तो AE इंटू DM अपॉन में 1/2। अब DEC की वैल्यू कितनी दे रखी है, EC अपॉन DM, मतलब EC इंटू DM, चीज़ें कट करेंगे DM से DM, 1/2 से 1/2, हमारा आंसर आ जाएगा AE अपॉन EC। और हमको देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, जो BDE है, मैंने अभी वही बता रहा था कि जो BDE है वो DCE के एरिया के इक्वल होता है ना इक्वल। तो जब ये दोनों का एरिया इक्वल है, BDE और ADC, यहाँ पे बात की गई ADE BDEC की, यहाँ बात की गई ADE और BDC की, ADE और BDE की, और यहाँ पे इसके जस्ट अपोजिट की बात करी गई DEC की। तो इस वजह से जब ये वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल नीचे वाले सेम है, DCE और BD, यानी कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सेम है, बिकॉज जो 9th का रूल था, ये दोनों ट्रायंगल सेम है, तो ये कहानी जो है ये भी आपस में सेम होगी ना। ऊपर वाला तो सिमिलर है ही, नीचे वाला भी मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया, तो हम लिख सकते हैं ना इन दोनों को इक्वल आपस में। तो AD/DB इज इक्वल्स टू AE/EC, यही दोस्तों प्रूफ करना था, यही है थ्योरम 1.6, ओके सॉरी 6.1।
एक बार इसको फिर से रिकॉल कर लीजिए। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, other two side in distinct points, the other two sides are divided in the same ratio AD upon DB AE upon EC। यहाँ से आपको बहुत बड़ी चीज़ पता चलेगी कि अगर कोई भी साइड के पैरेलल अंदर आप कोई लाइन को ड्रॉ कर देते हैं ट्रायंगल के, तो जो इसका रेशियो इससे डिवाइड करेंगे, ये साइड को, इसकी आधी साइड को इससे डिवाइड करेंगे, तो दोनों सेम रेशियो में आएंगे। दिस इज 6.5। ओके।